लेकिन मेरे भाइयों, अबू तालिब ने हुजूर की मदद की, हुजूर के हर मौके पर, हर जगह पर हुजूर का साथ दिया। इस पर तो सीरत भी गवाह है, हदीसें भी गवाह हैं। लेकिन मेरी बात याद रखना कि इस्लाम का ताल्लुक़ शख्सियती मदद के साथ नहीं, इस्लाम का ताल्लुक़ मज़हब के साथ है। जो इसको कबूल करता है अल्लाह के यहाँ वही एज़ाज़ पाता है। अबू तालिब ने हुजूर की खिदमत बड़ी की है, लेकिन इस्लाम कबूल न कर सके। बग़ैर इस्लाम के, बग़ैर कलिमे के दुनिया से रुखसत हो गए। जो लोग ये कहते हैं कि अबू तालिब ने खुफिया कलिमे कह दिए थे ईमान के और आहिस्ता आवाज़ में कह दिए थे, वो गलत कहते हैं। उनकी दलीलें कमज़ोर हैं। वो सिर्फ़ मोहब्बत के अंदर आकर कहते हैं मोहब्बत होनी चाहिए, हकीकत की हद तक होनी चाहिए, अफसाना नहीं होना चाहिए। देखें, अल्लाह ने कुरान में ये जो कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए पैगम्बर, आप जिसको चाहेंगे आप उसको हिदायत नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता अल्लाह जिसको चाहेंगे हिदायत दे सकते हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई कि ए पैगम्बर, आप अपने चचा को हिदायत देना चाहते हैं तो आप हिदायत नहीं दे सकते। हाँ, अल्लाह जिसको चाहें हिदायत दे सकते हैं। और इमाम ज़ुजाज फरमाते हैं इस पर तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है। मेरे दोस्तों, ये कुरान की दलील और सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास आए और कहने लगे, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ए चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, आपकी अशहदु लक बिहा यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन तेरी गवाही दे दूँगा कि मेरे चचे ने कलिमा पढ़ लिया है। हज़रत अबू तालिब आगे से क्या कहने लगे, लौला अन तुईरनी कुरैशुन, अगर मुझे ये बात की डर ना होती, कि ख़तरा ना होता कि कुरैश मुझे ताना देंगे कि लो जी अबू तालिब ने मौत के डर की वजह से कलिमा पढ़ लिया है, लअक़ररतु बिहा ऐनक, तो ऐ पैगम्बर मैं कलिमा पढ़ के तेरी आँखों को ठंडा कर देता। ये आखिरी वक़्त के अल्फाज सही मुस्लिम की हदीस है कि हुजूर को अबू तालिब ने आखिरी वक़्त में ये कहा कि मुझे कुरैश की मलामत का ख़तरा ना होता तो मैं कलिमा पढ़ के तेरी आँखों को ठंडा कर देता। तीसरी दलील सही बुखारी में है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पास आया, मैंने अग़नैता अन अम्मिक, आपको आपके चचे का क्या फ़ायदा हुआ कि आपके चचे ने आपका दुखों में साथ दिया, आपकी खातिर गुस्से होते रहे। ऐ अल्लाह के नबी, आपने अबू तालिब को क्या फ़ायदा दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा यही तो फ़ायदा है कि अबू तालिब के मेरे साथ मोहब्बत की वजह से उनको जहन्नुम में इतना अजाब हो रहा है जितना पाँव की एड़ियों तक होता है। अगर वो मेरे साथ मोहब्बत न करते, मेरा साथ न देते, तो वो जहन्नुम के निचले तबके में होते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे दोस्तों खुद गौर कीजिए, ये मैं आपको बुखारी और मुस्लिम की हदीसें सुना रहा हूँ। अगर अबू तालिब इस्लाम ले आते तो हुजूर को जितनी मोहब्बत अबू तालिब के साथ थी, क्या हुजूर ये कह सकते थे कि उनकी एड़ियों तक उनको अजाब हो रहे? और फिर तीसरी दलील, चौथी दलील सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अबू तालिब की वफ़ात के बाद हुजूर के पास आए और आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आपके गुमराह चचे का इंतकाल हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तरफ निस्बत नहीं की, बल्कि कहा, ए पैगम्बर, आपके गुमराह चचे का इंतकाल हो गया। हुजूर ने फरमाया कि उनको दफन करके आ जाओ और कुछ न करना, मेरे पास आना। जब वो तदफीन करके आए, हज़रत अली हुजूर के पास आए, आपने फरमाया, अली अब तुम गुस्ल कर लो। ये मेरे दोस्तों, ये बड़ी बड़ी दलीलें हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाफिज़ सुहेली फरमाते हैं कि ये हदीसें बतलाती हैं कि अबू तालिब की मौत शिर्क पर हुई, ईमान पर नहीं हुई। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ये कहते हैं
कि अबू तालिब की वफ़ात ईमान पर हुई, वो सही हदीसों के ख़िलाफ़ है। इसलिए वो फरमाते हैं, इसलिए कि अगर उनकी मौत इस्लाम पर होती तो हज़रत अब्बास और हज़रत अली उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करते, और उनका इस्लाम हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास से भी ज़्यादा मशहूर होता, इसलिए कि हुजूर जितनी मोहब्बत अबू तालिब से करते थे हज़रत हमज़ा से भी नहीं करते थे। तो ये है मेरे दोस्तों अबू तालिब जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरम थे। लेकिन याद रखने की आखिरी बात साथ ये भी कह दूँ कि ये धोखा है, ये गलत फहमी है। अगर किसी का वालिद काफिर हो जाए तो हम समझते हैं शायद उसकी शख्सियत पर असर पड़ता है, इससे किसी की शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत परस्त थे तो इससे हज़रत इब्राहीम की शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अगर गैर मुस्लिम थी तो इससे हज़रत लूत की शख्सियत पर असर नहीं पड़ता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे अगर नाफरमान थे तो इससे हज़रत नूह की शख्सियत पर असर नहीं पड़ता। इसी तरह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के वालिद अगर बग़ैर इस्लाम के दुनिया से चले गए तो इससे हज़रत अली की शख्सियत पर असर नहीं पड़ता। आपके फ़ज़ाइल वैसे के वैसे हैं, और ये तो